तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है। जी हाँ, तैयार रहिए पेपर के लिए। जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। पात्र हो सकते हैं 19,000 शिक्षक। देखते हैं क्या मामला है। जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, वही दोस्तों बात हो रही है। उसके बाद देखिए डीएलएड परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है। प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर। आपके मन में एक सवाल है, सर कि हमारा क्या सेकंड और फोर्थ का पेपर होगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम को लेकर क्या अपडेट रहेगी, उसको भी हम इस वीडियो में ही देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्कूटनी का फॉर्म था उसको सबमिट किया जा चुका है। उसकी लास्ट डेट निकल गई है। कभी कभी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, जैसे कुछ कॉलेज वाले सबमिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिलहाल अब तैयार रहिए स्कूटनी रिजल्ट के लिए। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा फर्स्ट और थर्ड का, मैक्सिमम चांस है कि उससे पहले हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड और फोर्थ का आएगा। ठीक है, उससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। अब देखिए दिक्कत ये आती है कि मान लेते हैं सेकंड सेमेस्टर में किसी भी बच्चे की सेमेस्टर बैक लग गई है, तो अगर स्कूटनी से उसका एक भी विषय क्लियर होता है तो वो बच्चा थर्ड का पेपर दे पाएगा। ठीक है ना, इसीलिए स्कूटनी का रिजल्ट पहले आता है, उसके बाद परीक्षाएं कराई जाती है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर स्कूटनी से सेमेस्टर एग्जाम पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट 26 अप्रैल 2024 आज सुबह से लेकर रात तक देख सकते हैं। शाम के 5:20 हो रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं यूपी डीएलएड 2023 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था 2024 में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर आपके घर में भाई बहन दोस्त यार डीएलएड या बीएड करना चाहते हैं तो आप उनको एडवांटेजेस जरूर बताइएगा कि डीएलएड करके आपको ये फायदा है, बीएड करके ये फायदा है। सवाल यहाँ पर यह था कि मई में पेपर होगा या जून में होगा। देखिए आपको बता दें, जब तक चुनाव हो रहे हैं, ठीक है ना, तो पेपर के आसार कम रहते हैं। जैसे दोस्तों हमारा चुनाव समाप्त होगा, आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद हम पेपर के लिए तैयार होंगे। चुनाव का दोस्तों जो रिजल्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहने वाला है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस बार आप सरकार किसकी बनवा रहे हैं, क्या उस गवर्नमेंट में आपको नौकरी मिलेगी। इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखिएगा। जब आप घर से वोट देने निकलिएगा ना, तो नौकरी का मुद्दा आपके लिए नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट पर, क्योंकि आप लोग डीएलएड करके नौकरी ही करना चाहते हैं। जरा इस अपडेट को देखते हैं पहले हम लोग, क्या आपके लिए इसमें कुछ है। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएगी लंबित परीक्षाओं की तिथियां। शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शुरू की गई हैं तैयारियां। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व से तैनात आयोग कर्मियों निलंबित भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी है और इसके बाद टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती कराई जाएगी। तो दोस्त यहाँ पर भर्ती की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको बता दें बीपीएससी जो हमारा दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, तो टीआरई, ठीक है, 3.0 का पेपर रद्द हो गया था, पेपर लीक का मामला था। लेकिन दोस्तों अगस्त में एक उम्मीद रखी गई थी कि टीआरई 4.0 आएगी। तो वैकेंसी के दोस्तों भरमार है। ठीक है ना, हमारे पड़ोसी राज्य में तो वैकेंसी कहीं पर भी है। ठीक है, केवीएस में आती है, बच्चे देश के कोने कोने तक पहुंचते हैं नौकरी करने के लिए। तो नौकरी कहीं पर भी है, पहले नौकरी ले लीजिए। ठीक है, एज ए बैकअप ऑप्शन कुछ महीने करते रहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है बड़ी, यहाँ पर आप आवेदन करके यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत से बच्चे की नहीं, हमें यूपी में ही चाहिए। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आपको अपना सिटी मिलना उतना आसान नहीं है। ठीक है, आप समझिएगा कैसे, जैसे जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेने आए होंगे, ठीक है, तो आप लोग डायट को बाकायदा जानते हैं। सरकारी कॉलेज किन बच्चों को मिल सकता है, जिनकी मेरिट हाई होती है। तो सिंपल सी बात है, जब दोस्तों शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आता है तो जो जिलों का चयन होता है, ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको सिटी नहीं मिल जाती। हो सकता है कि आपका कोई एक दोस्त लखनऊ में नौकरी कर रहा हो, कोई बच्चा प्रयागराज में नौकरी कर रहा हो, कोई बच्चा बरेली में नौकरी कर रहा हो, कोई बच्चा गाजियाबाद में। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, हमको तो अपना ही जिला चाहिए। तो आपको अगर अपना जिला चाहिए तो जैसे, ठीक है, डीएलएड एडमिशन होता है, डायरेक्ट कॉलेज का प्रोसेस होता है कि जिस बच्चे का नंबर ज्यादा है उसको सरकारी कॉलेज मिलेगा पढ़ने के लिए। वैसे दोस्त अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो अगर आपको अपना ही जिला चाहिए कि भैया हम तो लखनऊ में रहते हैं, हमें प्रयागराज नहीं जाना, ठीक है, उसके अड़ोस
पड़ोस में क्या होता है, कुछ ऐसे कमजोर जिले होते हैं जहां पर आपकी नौकरी लग जाती है, तो बच्चे कंप्रोमाइज करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे? देखिए दोस्तों, कभी भी डीएलएड के इतिहास में जब भी पेपर होता है डीएलएड का, तो कम से कम 7 से 10 दिन पहले आप तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एग्जाम फॉर्म विद डेट सीट। जी हाँ दोस्तों, अब एग्जामिनेशन जो फॉर्म भरा जाएगा उसी समय परीक्षा की ऑफिशियल डेट सीट का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे समझ गए आप लोग? मई लास्ट या जून में? पेपर मई या जून में होगा? जून में होगा। डीएलएड स्कॉलरशिप अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, एक बार आप वहां पर जाकर चेक कर लीजिएगा कि आपकी स्कॉलरशिप आई है कि नहीं, और नहीं आई तो किस वजह से नहीं आई। ठीक है, यूपी टेट सुपर टेट नोटिफिकेशन 2024। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो भी हमारा बनना था, तो उनके बाद सबसे पहले ये इस पेपर को तो 100% कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि सीटेट का पेपर जुलाई में लग चुका है, तो इसका पेपर लगेगा तो साल के अंत में ही जाएगा यूपी टेट वाला। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। डीएलएड बीटीसी एडमिशन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर एडमिशन प्रोसेस इस बार 2024 में कैसा रहेगा? सिंपल सी बात आपको बता दें, वही आपके मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन कराया जाएगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक और बात ही जरा, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने गुरुवार को दावा किया है कि उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय को 2016 की स्कूल भर्ती समिति की ओर से नियुक्त ऐसे 5300 लोगों की सूची प्रदान की थी जिनकी नियुक्तियां संदिग्ध थी। ठीक है, एसएससी ने साथ ही कहा कि शेष 19,000 शिक्षक पात्र हो सकते हैं। आयोग ने कहा कि उसका यह भी मानना है कि 19,000 ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रद्द हो गई है, हो सकता है कि उनकी योग्यता मानदंड नियुक्ति अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए मानदंडों से मेल खाती हो। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी दोस्तों रद्द कर दी जाती, कितना दुख होता होगा। बहुत से बच्चे कहते हैं ईएमआई पर हम ये ले लेंगे वो ले लेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर नौकरी दोस्तों झटके से जाएगी तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। परीक्षा डेट शीट में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जब डीएलएड 2023 बैच का पेपर होगा, ठीक है ना, तो पहले दिन आपका 2 पेपर होगा, बाल विकास और शिक्षा अधिगम के सिद्धांत। बाल विकास का पेपर सुबह 10 से 12, शिक्षा अधिगम के सिद्धांत का पेपर सुबह 1:30 से 3:30। जी हाँ, ये टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए, इस हिसाब से आप लोग अपना भोजन पानी का व्यवस्था करेंगे। विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन का पेपर दूसरे दिन होगा, पहला पेपर 10 से 11, फिर 11:30 से 12:30, फिर 2 से 4। अंतिम दिन हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। कुछ बच्चे उर्दू लिए होंगे तो उनका भी पेपर होगा। ठीक है, हिंदी का पेपर सुबह 10 से 11, संस्कृत का पेपर 11:30 से 12:30, कंप्यूटर का 2 से 3। अंतिम दिन के पेपर दोस्तों सभी 25 नंबर के, पहले दिन आपके 50 नंबर के दोनों रहेंगे, फिर आपका 25। ठीक है, ये विज्ञान 25, गणित 25 और सामाजिक अध्ययन 50। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा कि 25 में से पास होने के लिए 12 नंबर और 50 में से पास होने के लिए 25 नंबर, इतने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिलहाल आप लोग तैयारी में लगे रहिए, पेपर इसी साल के अंत तक 100% देखने को मिल सकता है, अगर किस्मत अच्छी रही और सरकार ने आपका साथ दिया तो। वैकेंसी आएगी तो बड़े स्तर पर आएगी, जहां पर अभी सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका है, तो भैया आपकी किस्मत चमक सकती है, एक वैकेंसी और आप सभी बच्चों की नौकरी लग जानी है। ठीक है, इंतजार करिए दोस्तों, बाकी जो परीक्षा डेट शीट की अपडेट आएगी, पेपर ठीक है जल्दी होगा। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।